वेलकम टू पारस पाठशाला। बच्चों, पारस पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम बुक एक्सरसाइज करेंगे इसकी, तो देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 की, द लिटिल फर ट्री की। देखिए, ये जो चैप्टर है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सारा पढ़ाया था। इसके न्यू वर्ड्स भी हमने डिस्कस किए थे, इसके वर्ड मीनिंग्स भी मैंने विद डिस्कस किए थे, विद हिंदी मीनिंग ऑल्सो, with its synonym, makes and tenses, everything I have discussed with you। तो अब चलते हैं बुक एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, ये आपका पेज है, आप ये वाला पेज ओपन कर लीजिए। इसमें है द प्रिटी लिटिल फर ट्री। पहला देखिए, ए वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स, बट जो लिटिल फर ट्री था वो गोल्ड लीव्स के साथ खुश था, पर क्या, साथ में क्या था? अ गोट केम अलोंग एंड एट देम। क्या बकरी आके उसको खा गई थी? देखो, जो गोल्ड लीव्स है वो तो उसको खा ही नहीं सकती थी, क्योंकि गोल्ड लीव्स वो तो ग्रीन लीव्स थे उसके, तब खाई थी ना। तो ये वाला आपका क्रॉस हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन। सारे के सारे पत्ते जो हैं उसके बारिश में गीले हो गए थे। नहीं, ये भी आंसर आपका सही नहीं है। अ मैन स्टोल देम, यस, वो खुश तो था, पर क्या, उसके जो जितने भी पत्ते पत्ते थे, जो गोल्ड लीव्स हो गए थे, वो किसने चुरा लिए थे? एक आदमी ने चुरा लिए थे। तो दैट इज द राइट आंसर। ये देखिए, मैंने एरो उसी की तरफ किया हुआ है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। बी की तरफ आते हैं। द फर ट्री वॉज सैड। फर ट्री सैड क्यों था? क्योंकि इट हैड येलो लीव्स, उसके येलो पत्ते थे इसलिए उदास था। नहीं, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, उसके जो पत्ते जो हैं सुई की तरह थे। हाँ जी, सुई की तरह थे, तो यही राइट आंसर है। थर्ड देख लेते हैं, छोटे पत्ते थे उसके इसलिए उदास था। नहीं, सुई की तरह थे इसलिए वो उदास था। तभी मैजिशियन ने उसको जो 4 विशेष दी थी, उसने उसको पूरा करने के लिए एक एक विश मांगी थी। थर्ड देखिए, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स। फर ट्री जो है गोल्ड लीव्स के साथ खुश नहीं था, क्योंकि गोट आई और खा के चली गई। जैसे भी मैंने पहले में भी आपको बोला कि गोल्ड लीव्स को क्या जो है वो बकरी खा सकती है? नहीं खा सकती। अब देखिए, सेकंड में मैन स्टोल देम, वो इसलिए हैप्पी नहीं था क्योंकि उसके वो पत्ते जो हैं, कौन, एक आदमी चुरा के ले गया था, इसीलिए। द गोल्ड लीव्स ब्रोक, नहीं होगा, क्योंकि वो देखो, जब उसके सोने के पत्ते आए थे वो खुश तो बहुत था, पर जब आदमी चुरा के ले गया तो इस वजह से क्या हो गया, वो नहीं हैप्पी था, दुखी हो गया। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है, आपको इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये पहला एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिया हुआ है कि ये जो लाइट है, पूरा सेंटेंस देखिए, आई कैरी अ लाइट बैक टू स्कूल एवरी डे। इसमें जो सर्कल, जितने भी आपको ये सर्कल रेड दिख रहे हैं, आपको सिर्फ इसका अपोजिट करना है, बाकी सबका सब एज इट इज आपको लिखना है। तो लाइट का अपोजिट क्या होता है? हैवी। लाइट मतलब हल्का, हैवी मतलब भारी। तो आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे, बस हमने उसको चेंज करना है। देखो, वॉन, वॉन मतलब होता है, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया, वॉन किसकी सेकंड फॉर्म है? विन की। ठीक है, जिसका मतलब होता है जीतना। ठीक है, जैसे आई वॉन द रेस, मैं जो है रेस जीत गया। तो वॉन का उल्टा क्या होगा? लॉस्ट, हार गया। तो सेम एज इट इज आपको लिख देना है। लव, लव का अपोजिट क्या होगा? हेट, एज इट इज आपको लिख देना है। फुल, फुल मतलब भरा हुआ, उसका अपोजिट क्या होगा? खाली। तो एम्प्टी आ जाएगा, बाकी एज इट इज आएगा। वाइस का मतलब क्या होता है? चतुर, बुद्धिमान। तो उसका अपोजिट क्या होगा? जो मूर्ख होता है, फुलिश, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, आपको अपोजिट लिखने हैं अन और एम लगा के, यूएन और आई एम लगा के। तो देखिए, इसको अटेंड करते हैं। हैप्पी का अनहैप्पी होगा, पोलाइट का इम्पोलाइट, सीन का अनसीन, प्रॉपर इम्प्रॉपर, लक्की अनलक्की, पॉसिबल इम्पॉसिबल, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, परफेक्ट इम्परफेक्ट, हेल्दी अनहेल्दी, सेफ अनसेफ, पेशेंट इम्पेशेंट, प्योर इम्प्योर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। ये कुछ सफिक्स हैं आपके जो लगे हुए हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आपके इस तरह से। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या करना है, जो भी आपको ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ना, बस इनको आपको क्या करना है, आपको इनके, ये देखिए लिखा है अपोजिट लिखना है, बाकी एज इट इज जैसे हमने पहले किया था वो सेंटेंस में था, ये आपके पैराग्राफ फॉर्म में है। ठीक है, तो मैंने एज इट इज इनका वो कर दिया है, आप बस उन्हीं के लिखिएगा। देखिए, जैसे लव्ड का है हेटेड, गो आउट का होगा कम इन, तो कम का होगा गो, और आपका एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह, तो नो हो जाएगा, कहीं नहीं। डाउन, अप। ठीक है, लॉस्ट का फाउंड,
और नाउ एवर का क्या हो जाएगा, नो वेयर का सेम वही हो जाएगा, एवरीवेयर, उल्टा हो जाएगा। क्राइंग मतलब रोना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लाफिंग हंसना। हैप्पी खुश, उसका अपोजिट क्या होगा, सैड। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। अब आगे आते हैं, आपको ये पैसेज लिखना है कैपिटल लेटर्स जहां पे जरूरी है, वेयर नेसेसरी मतलब जहां जरूरी है आपको वहीं लिखना है। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी भी लाइन में पहले सेंटेंस लिखते हैं तो उसका वर्ड जो होता है पहला हमेशा बड़ा होता है, फुल स्टॉप के बाद जो भी वर्ड आता है वो बड़ा होता है। और अगर किसी का नाम आ रहा है, आइदर इट्स अबाउट द प्लेसेस, नाउन और थिंग, किसी का भी नाम आ रहा है जो प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है, प्रॉपर मतलब जो पर्टिकुलर किसी के बारे में बता रहे होते हैं, उनका भी पहला वर्ड क्या आता है, कैपिटल आता है। जैसे किसी रिवर का हो गया, माउंटेन का हो गया, पर्टिकुलर कोई नाम आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल आएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे वन सैटरडे आफ्टरनून है, वन में देखो ओ छोटा है, हमें इसे बड़ा करना है। सैटरडे एक डे का नेम है, कोई भी डे आता है मंडे ट्यूसडे तो उसमें भी वो हम करेंगे क्योंकि एक नाम है। सॉरी, यहाँ सैटरडे की जगह संडे हो रखा है, आप इसको सैटरडे कर लीजिएगा, ठीक है। आफ्टरनून, अब ये देखो अमरजीत है, अमरजीत एक किसी का नाम है तो ये भी ए कैपिटल होगा। और लिटिल सिस्टर उसकी बहन जो रानी है, रानी भी एक नाम है तो आर कैपिटल हो जाएगा, यहाँ हो गया है। वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट, इंडिया गेट एक जगह का नाम है तो यहाँ पे भी आई, आई का जो ये है और जी ये बड़ा होगा। अब देखो फुल स्टॉप के बाद मैंने बोला था पहला वर्ड कैपिटल होगा तो देर का टी बड़ा हो जाएगा। दे सॉ डक्स, अब डक्स आ गया, उसके बाद कॉमा है, वाटर एंड देयर फ्रेंड राज, राज भी एक नाम है तो आर कैपिटल हो जाएगा। अब नीचे देखिए, जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कोमास में करते हैं। जैसे कह रहा है ओ डियर सेड द फर ट्री, फर ट्री ने कहा, तो ओ डियर को हम हाईलाइटेड करेंगे और एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। उसके बाद फर ट्री के बाद फुल स्टॉप है, आई यहाँ पे हम कैपिटल रखेंगे क्योंकि फुल स्टॉप के बाद यूज हो रहा है। आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गोट्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम, ठीक है। नीडल लाइक, नीडल की तरह, तो हाइफिन है हमने यहाँ डाला है, बेस्ट के बाद कॉमा लगाया है और उसके बाद सारा एज इट इज वैसे ही है और फिर हमने इसको क्या किया, फुल स्टॉप लगा दिया है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको सेपरेटली पूरा लिखकर खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद फिर ये जो मैंने सोल्यूशन दिया है उससे आप मैच करके देखिएगा कि आपका कितना सही है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने एक्यूरेट काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अब आता है इसमें, हमें ये पिक्चर देख रहे हैं आप, इसमें जो येलो बॉक्स है, देयर आर 8 थिंग्स, एक येलो बॉक्स है उसके अंदर क्या है, 8 चीजें हैं। यू कैन सी 6 ऑफ देम इन द पिक्चर, पिक्चर के अंदर 6 दिख रही हैं, ठीक है। टोटल कितनी है, 8। यू कैन नॉट सी द अदर 2, दूसरी 2 हमें नहीं दिख रही हैं, हम नहीं देख सकते हैं। राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी, ऐसी 4 चीजें बतानी है जो हम देख सकते हैं। तो देखिए जो जो इसके अंदर विजिबल है वो तो यहाँ लिखी हुई हैं, और देखो इसमें जो चीज नहीं है वो और जो हमें दिख रही है वो हम लिखेंगे। देखो इसमें बॉल नहीं है और बॉल हमें दिख रही है तो हमने लिख दिया। बनानास इसमें नहीं लिखे हैं तो हमने लिख दिए हैं। बर्ड्स और सेम एज इट इज वाटर भी। अब देखते हैं नेक्स्ट। लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर। अब इस पिक्चर को देख के आपको इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। वैसे मैं इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ने जा रही थी कि ये आप अपने ही एक्सपीरियंस से लिखना, अपनी ही लाइंस बनाना इसमें, कि जो भी आपको नजर आ रहा है इसमें अपनी खुद की वर्डिंग्स यूज करना। ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। इस पिक्चर में जो भी आपको दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, बॉय है, गर्ल है, व्हाट दे आर डूइंग, और जो भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप उस तरीके से लिखिएगा। मैंने यहाँ लिखा है देयर इज ए ब्यूटीफुल लेक, देखिए एक लेक है। ब्रदर एंड सिस्टर हैव कम टू ए पार्क टू एंजॉय पिकनिक। 2 ducks are swimming in the lake. There are also many green trees in the park. You can also write like this कि ब्रदर एंड सिस्टर्स आर टॉकिंग ऑन सम मैटर, या कुछ किसी चीज पे बात कर रहे हैं। द बर्ड्स आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, द स्वैन्स आर दे आर जस्ट स्विमिंग इन द लेक, ऐसे भी लिख सकते हैं। द ट्रीज आर ऑफ वेरी ग्रीन कलर, वट एवर जो आपको लगता है आप अपने एक्सपीरियंस से इसको लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। रुकिए, आगे है फन टाइम में है। अजीत लव्ड फ्लावर्स, अजीत को जो है फूल बहुत ही पसंद है। ही ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ, उसको अपने खुद का गार्डन चाहिए था हमेशा से। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया, उसका एक दोस्त है मोहन, उसने उसे एक आइडिया दिया। ही सेड, उसने कहा, व्हाई वी कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश,
हमें जो है गार्डन हम एक डिश में क्यों नहीं बनाते, यानी किसी पॉट या बर्तन इस टाइप में हम क्यों नहीं एक गार्डन बनाते हैं? हा हा, अजीत लाफ्ड हंसा और कहता है गार्डन इन अ डिश, कि क्या एक डिश में गार्डन हो सकता है? वो कहता है यस, डिश गार्डन आर टीनी गार्डन्स प्लांटेड इन ए शैलो डिश। हाँ, डिश गार्डन एक टीनी मतलब छोटा गार्डन होता है जिसको हमें एक शैलो डिश में प्लांट कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड, हमें सबसे पहले क्या करना है, मिट्टी डालनी है। मैन्योर एंड पीवल्स इन अ डिश, मैन्योर और पीवल्स होता है पत्थर, उस डिश के अंदर डालने हैं। प्लांट वेरिटेनी प्लांट्स इन इट, फिर हमें उनमें छोटे छोटे पौधे उगाने हैं। एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडोसिल, फिर हमें उसको जो हमारी विंडो है उस पे रख देना है। बच्चों यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी, बहुत से बच्चे ना प्लांट्स वर्ड को लेके कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है प्लांट से मतलब पौधे से होता है, पौधा तो होता है, बट जहां उगाने की बात आती है कि वो प्लांट उगा रहा है या मैं प्लांट उगाने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू प्लांट अ ट्री, आप उसके लिए भी प्लांट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड, ग्लास ब्रेक्स इजली व्हेन इट इज ड्रॉप्ड, आपने देखा जब भी ग्लास हाथ से छूट जाता है तो वो तुरंत ही टूट जाता है, ठीक है। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो एक मड फ्लावर पॉट होता है वो भी टूट सकता है? एक ग्लास का जो स्पून होता है, शीशे का स्पून, ग्लास स्पून मतलब क्या हुआ, शीशे का स्पून। अब वुडन टेबल, एक लकड़ी की टेबल, प्लास्टिक कप, बुक्स और जो भी आपकी प्लास्टिक की वाटर बॉटल है, क्या ये भी इजीली टूट सकती हैं? तो आपको उनको सर्कल करना है जो इजीली टूट सकती हैं। देखिए यहाँ पे हम स्पून को भी सर्कल करेंगे क्योंकि यहाँ पे जनरली हम लोगों के घरों में स्टील का, प्लास्टिक का स्पून होता है, बट यहाँ पर जो है ग्लास स्पून मेंशन है इसलिए हम इसको करेंगे। और यहाँ पे मैं एडवाइस करूंगी कि इसको आप खुद ही करें, और जो ऊपर ये फन टाइम एक्टिविटी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। ये देखिए इसमें दो ही हैं, स्पून और फ्लावर पॉट। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी अनहैप्पी, इनमें से जितनी भी बातें जो लिखी हैं इनमें से कौन से ऐसे काम हैं जो आपको खुश, हैप्पी या अनहैप्पी कर सकते हैं? तो ये आपकी कॉलम है, इसमें से आप छांट के लिखेंगे कि जो चीजें आपको खुश कर सकती हैं, आपको नहीं सॉरी पीपल को, और दूसरी बातें देखिए कौन सी बातें खुश कर सकती हैं। अगर हम दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पोलाइटली बात कर रहे हैं किसी से, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, और विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, अगर हम हमारा कोई फ्रेंड बीमार है हम उसको देख रहे हैं, केयरिंग फॉर पेट्स जो भी हमारे पालतू जानवर हैं हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, बीइंग ऑनेस्ट हम ईमानदार हैं, हम झूठ नहीं बोलते, तो ये सारी बातें अगर हमारे अंदर होती हैं तो कोई भी जो है हमसे खुश रहेगा। अब है अनहैप्पी, नॉट सेइंग थैंक यू, किसी ने हमारे लिए फेवर किया और हम उसको थैंक यू नहीं कह रहे हैं, ठीक है। और नॉट शेयरिंग, चीजें शेयर नहीं कर रहे हैं, बस हमेशा अपने में रहते हैं, है ना। बहुत से बच्चों की आदत होती है, मैं अपनी पेंसिल नहीं दूंगा, मैं अपनी रेजर नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव माई शार्पनर, आई विल नॉट शेयर माई लंच, आई विल नॉट शेयर माई हॉलीडे होमवर्क, वट एवर इट इज, ठीक है। तो बट दैट इज अ वेरी बैड थिंग, यू शुड नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, आई नो आजकल टेलीविजन में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, आप सारा दिन देखते हैं, बट दैट इज नॉट ए गुड हैबिट, इट अफेक्ट्स योर फिजिकल एज वेल एज योर मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल ऑल्सो। तो आपको ये सारी चीजें, हर चीज का एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें आप ये सब कर सकते हैं। अगर आप सारा दिन टीवी देखेंगे तो ये भी ठीक नहीं है, और दैट मेक्स योर फैमिली मेंबर्स अनहैप्पी। टेलिंग लाइज, झूठ बोल रहे हैं हर बात पे, तो जिससे क्या होगा, नो वन कैन बिलीव यू, कि कभी ऐसा भी होगा कि आप कभी किसी को सच बता रहे हैं, कुछ आपके साथ इंसिडेंट हुआ, आपने वो वुल्फ भेड़िए वाली कहानी तो सुनी होगी ना, कि वो कहता है भेड़िया आया और कोई नहीं आता था, हाँ याद आ गया होगा आपको। हाँ तो वैसे ही होगा बिल्कुल, आपकी भी बातों पे कोई बिलीव नहीं करेगा। बीइंग ग्रीडी, लालची होना हर बात पे लेके, जब आपको पता है कि हर चीज हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही हमें मिलता है, अगर हम हर चीज के लिए ग्रीडी हो जाएं, लालची हो जाएं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए कि पेंसिल है, आप एक्सपेंसिव पेंसिल की डिमांड करते हैं अपने पेरेंट्स से, एक तरह से ग्रीडीपन दिखा रहे हैं कि मुझे ये वाली पेंसिल चाहिए, एक्सपेंसिव चाहिए, मुझे इस टाइप की ज्योमेट्री चाहिए, मुझे अब अपने बर्थडे पे ये चाहिए, तो ये ग्रीडी होना होता है। तो ये सब चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, तो हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए। हमारे पास जितना होता है, जैसा होता है, हमारे पेरेंट्स अपने एफर्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छा देते हैं, हमें उसी में ही सेटिस्फाई होना चाहिए। गेटिंग एंग्री इजिली, और बहुत ये बातें जो है अक्सर बहुत ही बच्चों में पाई जाती है, वो छोटी छोटी बातों पे है ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो गुस्सा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है, चीजों को हमें समझना चाहिए कि कोई चीज ऐसे हुई है तो क्यों हुई है, हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं।
और अगर किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है, वो कोई सोल्यूशन वाला रिजल्ट तो होता नहीं है। तो हमें कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, और ये सारी बातें अगर हम करते हैं तो ये हम दूसरे लोगों से क्या होता है, दूसरे लोग हमसे अनहैप्पी हो जाते हैं। आप खुद भी सोच सकते हैं, अगर ये सारी चीजें कोई आपके साथ भी करेगा तो सेम आप भी अनहैप्पी होंगे। तो बेटर होगा कि आप ये सारी चीजें ना करें जिससे दूसरे लोग अनहैप्पी ना हो। अब देखिए आगे, अब आता है आपका लेट्स लिसन। अब इसे ध्यान से सुनिएगा और इसको पढ़िएगा और लिखिएगा। देयर वॉज अ थिक जंगल विद ब्यूटिफुल ग्रीन ट्रीज एंड बर्ड्स। एक बहुत ही घना जंगल था जहां पर बहुत सारे ग्रीन ट्रीज थे, बर्ड्स थे। कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली। कोयल बहुत अच्छे से जो है खुश होके गा रही थी। सडनली अचानक क्या होता है, शी हर्ड समवन क्राइंग। अचानक वो सुनती कि कोई रो रहा है। इट वॉज हर फ्रेंड, ये उसका फ्रेंड था। द पीकॉक, कौन था, पीकॉक। शी फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड, फ्लू, फ्लू जो है फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लाई फ्लू फ्लॉन। तो वो उसके पास उड़ के जाती है और उसे पूछती है, वाई आर यू क्राइंग, कि तुम क्यों रो रहे हो। आई हेट माई सेल्फ, आई हैव सच अगली फीट। वो अपने पैरों की, देखो अपने पैरों की तरफ देख के कह रहा है कि मुझे अपने जो है मुझे अपने आप से नफरत है, क्योंकि मेरे जो है अगली मतलब होता है भद्दा, बुरा, कि मेरे जो है फीट जो हैं बहुत ही भद्दे हैं। अगली किसका अपोजिट वर्ड है, ब्यूटीफुल का। सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी, ऐसी बहुत सी चीजें हैं बच्चों जो आपको खुश करती होंगी। सम थिंग्स मेक यू फील सैड, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको क्या करती होंगी, सैड करती होंगी। तो हमें इसके ऊपर एक पोयम लिखनी है, और ऑन द पिक्चर, पिक्चर के ऊपर देखिए, ये मैंने आपको बताया है, वैसे तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं। Do not weep on stupid things, they will make you more weak. Be happy for what you have got. You never know what others have not. यहाँ पर कोयल उसको ये कह के समझा रही है कि हमें छोटी छोटी स्टूपिड चीजों पे जो है वीप मतलब रोना नहीं चाहिए। दे विल मेक यू मोर वीक। अगर हम छोटी छोटी बातों पे रोते हैं तो उससे क्या होता है, वो हमें और कमजोर करती हैं। हम बार बार रोएंगे, हम अंदर से वीक होते हैं, ठीक है। और हम रो के क्या होता है, हम मेंटली परेशान होते हैं। बी हैप्पी, हमेशा खुश रहना चाहिए। फॉर वट यू हैव गॉट, जो भी तुम्हें मिला है, जैसे मैंने अभी पीछे स्लाइड में भी समझाया था कि जो भी हमें मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। यू नेवर नो वट अदर्स हैव नॉट, तुम्हें नहीं पता कि दूसरों के पास क्या क्या नहीं होता है। अपने से नीचे के देखो, अभी देखो आप पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो। थिंक अबाउट दोज चिल्ड्रन जो स्कूल नहीं जा सकते, जिनके पेरेंट नहीं है या प्रॉब्लम है, और आप हमेशा छोटी छोटी चीजों पे क्रिटिसाइज करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या चीज है। तो हमें ये देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि क्या नहीं है। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो, कोयल ने पूछा। इट्स माई फीट दैट हैव गॉट ट्रबल, ये मेरे पैर हैं। पीकॉक कह रहा है कि जिसकी वजह से मुझे ट्रबल होती है। द पीकॉक फेल्ट सॉरी फॉर इट विदाउट नोइंग दैट इट वॉज सब्टल। अब जो है पीकॉक बहुत ही ज्यादा सॉरी फील करता है बिना ये जाने कि उसको जो है इस टाइप की मतलब जो भी उसके पास था वो उससे रिलेटेड उसने इतना कंसर्न नहीं दिखाया था। तो बच्चों आपको भी इसी तरह से करना है। तो ये आज तक का था। आप इसकी जगह अपनी ऊपर की भी कोई भी लाइन लिख सकते हैं समझाने के लिए जो अलग हो सकती है। मैंने ये लिखी है। तो बच्चों अब ये देखिए नेक्स्ट, फटाफट देख लेते हैं। This is how you will do it. Take a long green sheet of paper or newspaper, roll it like this. आपको ग्रीन कलर का शीट या पेपर लेना है, न्यूज़पेपर लेना है। अगर ग्रीन शीट नहीं है तो इस तरह से रोल करना है जैसे पिक्चर में दिखाया है। होल्ड द रोल ऑफ पेपर फर्मली इन वन हैंड, आपको इसको हाथ में लेना है एक साइड से पकड़ के, और ये जो आगे कट देख रहे हैं इस तरह से इसको आपको हाफ हाफ कट लगाने हैं। उसके बाद आपको इसको पकड़ के रखना है रोल ऑफ पेपर को। बैंड बैक द 4 सेक्शंस फॉर द कट पेपर, फिर आपको इसको बैक लेके जाना है, ठीक है, मतलब उल्टा, जहां से आपने काटा उसको बैक लेके जाना है। पुल आउट द ब्रांचेस, फिर जो भी आपने कट किया उसकी एक एक ब्रांचेस को आपको बाहर की तरफ निकालना है। डू दिस बाय पुलिंग अप द कट सेक्शन स्लोली, आपको इनको जब आप बाहर की तरफ निकालेंगे कटिंग सेक्शन को तो बहुत ही धीरे धीरे करना है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोल, सेंटर से, जैसे बनाना छीलते हैं ना उस तरह से, मतलब उस कटिंग को आपको नीचे करना है। राइट वर्ड्स रिलेटेड टू लीव्स ऑन द ट्रीज, फिर ये जो आपकी जो लीव्स बन गए हैं ना इसके ऊपर आपको ट्री से रिलेटेड वर्ड लिखने हैं। और
मेक ए वर्ड ट्री, नाउ मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स। फिर जो भी आपने इनके ऊपर लिखे हैं, जैसे कि पेड़ से हमें जो भी मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, इन लीव्स के ऊपर लिख देना है और उनके ऊपर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आप इसे कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस में से जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास ओवर हो गई है, होप आपको ये समझ आया होगा। और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।